नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जस्तुजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जो है सो तुम्हारा ही तरफदार है साहिब, हिंदू हैं हमारे न मुसलमान हमारे। ए मुसफ़ी तू इनसे मोहब्बत न कीजियो, जालिम गज़ब ही होती हैं ये दिल्ली वालियाँ। हैरान हो इस कदर की सबे वस्ल भी मुझे, तू सामने है और तेरा इंतज़ार है। अगर समझते वो कभी मानिए मतने कुरान, चेहरे शर्राह के हरगिज न किताबी होते। ये चंद अशार थे मुसाफ़ी ग़ुलाम हमदानी के। मुस्तफ़ी ग़ुलाम हमदानी वो शख्सियत है जिन्होंने उर्दू के लिए, जो ज़बान हम आज जिसे उर्दू के नाम से जानते हैं, उसे सबसे पहले उर्दू का नाम दिया। उनसे पहले ये ज़बान हिंदी के नाम से जानी जाती थी, हिंदवी के नाम से जानी जाती थी, दहलवी के नाम से जानी जाती थी, दखनी के नाम से जानी जाती थी, रेख्ता के नाम से जानी जाती थी, लाहौरी के नाम से जानी जाती थी, और इनफैक्ट ज़बान उर्दू के नाम से भी जानी जाती थी। बट कहते हैं कि मुसफ़ी पहले थे जिन्होंने इसको एक उर्दू का नाम दिया ज़बान को। और मुसफ़ी की पैदाइश कुछ लोग कहते हैं अमरोहा में हुई और कुछ लोग कहते हैं बल्लभगढ़ में, दिल्ली के पास में हुई। ही वॉज बॉर्न इन 1747 और इनका बचपन जो है वो अमरोहा में ही गुजरा। और उसके बाद ये दिल्ली आए। ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर अबाउट 12 years। तो इनकी शायरी में कुछ लेमेंट भी मिलेगा दिल्ली छोड़ने पे। एंड ही डाइड इन लखनऊ इन 1824। तो एक और शेर पढ़ते हैं इनका। दिल्ली में अपना था जो कुछ असबाब रह गया, एक दिल को लेके आए हैं उस सरजमी से हम। जब दिल्ली में ऑनस्लॉट हुआ और उस वक्त के बहुत से जो एरिस्टोक्रेसी थी और जो भी दिल्ली से जा सकता था, दे स्टार्टेड मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो मुसफ़ी भी दिल्ली छोड़ के दूसरी जगहों पे गए और फाइनली वो लखनऊ में सेटल हुए। और मुसफ़ी जो है वो कंटेम्प्रेरी हैं मीर तकी मीर के और सौदा के। इनफैक्ट ही ऑल्सो डाइड इन लखनऊ, मुसफ़ी। और इनकी शायरी में ये पता चलता है और इनकी बातों से ये पता चलता है कि he had a great regard for मीर and मिर्ज़ा सौदा, and but he considers himself the great after मीर and सौदा। तो गो की तू मीर से हुआ बेहतर, मुसफ़ी फिर भी मीर ही है। ए मुसफ़ी तू और कहाँ शेर का दावा, फपता है ये अंदाज़ सुखन मीर की मुंह पर। तो ऐसे और भी शेर हैं मुसफ़ी के जो मीर को रिगार्ड देते हैं एंड सेज दैट ही इज ग्रेटेस्ट। एंड सौदा के लिए भी ऐसे कुछ शेर हैं। मुसफ़ी का बचपन अच्छा बीता। ही केम फ्रॉम अ गुड फैमिली, बट बाद में इनके ऊपर बैड टाइम्स फेल अपॉन हर और इन्होंने अपना बहुत सा कलाम जो है वो बेच दिया। कहते हैं कि इनका कलाम शहर में बिकता था उस वक्त और लोग पैसे देके उसे ले लेते थे। एंड ही यूज्ड टू मेक अ लिविंग बाय दैट। और इनको उस्तादों का उस्ताद भी कहते हैं। ही टुक मैनी शागिर्द, मैनी डिसाइपल्स, मैनी स्टूडेंट्स अंडर हिम। एंड वो जो है इनफैक्ट उनके सबसे बड़े शागिर्द हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। आगे बढ़ते हैं, हम आज उनकी एक मुसफ़ी की एक गज़ल पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक और शेर। मुसफ़ी फ़ारसी को ताक पे रख, अब है अशार हिंदवी का रिवाज। तो इन्होंने भी पहले फ़ारसी में शायरी करी और हिंदी में यानी उर्दू में आए, जिसे हम आज उर्दू के नाम से आते हैं। तो आज हम मुसफ़ी की एक गज़ल पढ़ेंगे और उसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। बहुत ही अलग सी बहुत ही प्यारी गज़ल है और कुछ शेर ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अलग लगेंगे। तो इससे पहले कि मैं इस शेर को पढ़ूं, मैं माफ़ी चाहता हूं सारे उर्दूदार लोगों से, क्योंकि सच में मुझे गज़ल को पढ़ने का सहूर नहीं और मैं कोशिश कर रहा हूं, बस एक कोशिश है ये। और मुझे जो भी गलतियां हों मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में या ईमेल करके, मुझे बहुत ही खुशी होगी। मतला पढ़ते हैं। गिरिया दिल को ना सूए चश्म बहाओ, डूबती है भंवर में जाकर नाव। गिरिया दिल को ना सूए चश्म बहाओ, डूबती है भंवर में जाकर नाव। गिरिया दिल मतलब वीपिंग हार्ट। तो डोंट लेट योर वीपिंग हार्ट कम आउट थ्रू योर टीयर्स, थ्रू सूए चश्म, थ्रू योर आईज। न गली अपनी वहाँ कभी खिचड़ी, नित पकते रहे ख्याली पुलाव। तो कभी अपनी खिचड़ी नहीं गली, वी वर जस्ट मेकिंग ख्याली पुलाव इन आवर ब्रेन। दिल है ए नाला जुनू कबाब वरक, आँच कम दे ये खाना जाए ताव। तो कबाब वरक इज फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ कबाब। और कह रहे हैं कि दिल जो है वो उसकी तरह है और आँच कम दे, ऐसा ना हो कि जल ही जाए पूरा। बोसा लेते में काट खाते हो, क्या तुम्हारा बुरा पड़ा है स्वभाव।
تو یہاں شاعر بات کرنے کی اور بائٹنگ وائل کسنگ. سو آر یو ان بیڈ کمپنی اور از دیٹ ڈو یو ہیو اے بیڈ نیچر. کیوں کہ رکھوں قدم گلی میں تیری وہاں تو پڑتا نہیں اپنا ہوا. شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیوں رکھوں تیری گلی میں قدم, وہاں تو وی ڈونٹ ہیو اینی سے دیر, وی آر ناٹ امپورٹنٹ دیر. آتش میں آدھا کو نہیں سیری جو جہنم کرے ہے لاو ہی لاو. شاعر کہہ رہے ہیں کہ دا ہنگر ان دا بیلی, اس کو دیٹ از ناٹ فل, اور جہنم سے آواز آ رہی ہے کہ اور لے کر آؤ اور لے کر آؤ. تو دل جو میں گم کیا تو تم کو کیا یارو اس بات کا نہ کرو چواؤ. شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل گم ہوا ہے, وائی آر یو گائز کریٹنگ اے ہوبلا اباؤٹ اٹ. تھی شب وصل پر خیال کے ساتھ ہم نے دل سے نکالے کیا کیا چاہو. تو وہی ہے کہ شب وصل تھی اور خیال کے ساتھ ہم نے دل سے کیا کیا چاہو نکال دیے. دہے دل ہے تعلقے میں تیری خواہ اجاڑ کر اس کو خواہ بساؤ. شاید کہ نہیں, دہے دل ہے تعلقے میں تیری خواہ اجاڑ کر اس کو خواہ بساؤ. تو تعلق مطلب از the administrative area in the geography, like something kind of a district, تو smaller than a district. تو شعر کہہ رہے ہیں کہ my heart is in your administrative area, so کہیں جو میرا my burning heart is in your administrative area, so کہیں سے بھی اکھاڑ کے کہیں بھی بسا لو, it won't change. مرہم لطف منہ نہ موڑیو تو ابھی آلے ہیں سب جگر کے گھاؤ. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یو آر مائی آئنٹمنٹ آف جوائے, تو ڈونٹ ٹرن یور فیس. اور ابھی جو ہے جتنے بھی ہمارے گھاؤ ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں جو ہمارے لیور میں گھاؤ ہیں, جگر میں. یہ زمیں بھی ہے طرفہ مانی خیز, مصفی غزل تو اور سناؤ. تو یہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ دس زمیں از آلسو ویری بیوٹیفل, اور اس میں بہت معنی نکل کے آ رہے ہیں. زمیں مطلب غزل کی زمیں, تو غزل کی جو زمیں ہوتی ہے وہ مطلب اس کے وزن سے آتی ہے, بحر سے آتی ہے, اور اس سے آتی ہے کافی اور ردیف سے آتی ہے. تو اس کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی معنی خیز زمین ہے, اور اس میں ایک اور غزل سناؤ. تو پھر سے پوری غزل ایک بار پڑھ لیتے ہیں. گریا دل کو نہ سوئے چشم بہاؤ, ڈوبتی ہے بھور میں جا کر ناؤ. نہ گلی اپنی وہاں کبھی کھچڑی, نت پکاتے رہے خیالی بلاؤ. دل ہے نالا جو کباب ورق, آنچ ہم دے یہ کھانا جائے تاؤ. بوسا لیتے میں کاٹ کھاتے ہو, کیا تمہارا برا پڑا ہے سبھاؤ. جی پہ یہاں بن رکھی ہے یہ تو کہو, جی پہ یہاں بن رہی ہے یہ تو کہو. آج کدھر چلے ہو کر کے بناؤ. کیونکہ رکھوں قدم گلی میں تیری, وہاں تو پڑتا نہیں اپنا ہواؤ. کیونکہ رکھوں قدم گلی میں تیری, وہاں تو پڑتا نہیں ہے اپنا ہواؤ. آتش میں آدھا کو نہیں سیری, جو جہنم کرے ہے لاو ہی لاو. دل جو میں گم کیا تو تم کو کیا یارو اس بات کا نہ کرو چواؤ. تھی سب وصل پر خیال کے ساتھ ہم نے دل سے نکالے کیا کیا چاہو. دہے دل ہے تعلقے میں تیری, خواہ اجاڑ کر اس کو خواہ بساؤ. مرہم لطف منہ نہ موڑیو تو ابھی آلے ہیں سب جگر کے گھاؤ. یہ زمیں بھی ہے طرفہ مانی خیز, مصفی ایک غزل تو اور سناؤ. تو یہ تھی پوری غزل, اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اور شکریہ اور دھنیہ واد, اور سی یو سون, اور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.